हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बार यूडीसी लेवल 2 में अपने एसेज एंड ग्रामर पोर्शन को कवर कर रहे हैं। तो एसेज में अपने एनआरए एंड ऑनलाइन एजुकेशन कवर कर चुके हैं और ग्रामर पोर्शन में अपने मोक 1 एंड मोक 2 दोनों कवर कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं मोक 3 कराने वाला हूँ। तो वही आप खुद पहले करना क्वेश्चंस को, फिर कमेंट जरूर करना। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, और फिर कमेंट करना आप। ठीक है, कितने आपने क्वेश्चन सही किए। तो बिफोर वी बिगिन फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट पीडीएफ्स एंड वीडियोस तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखो सिनोनिम स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। सिनोनिम देखो, सिनोनिम ऑफ वोराशियस। वोराशियस क्या होता है फ्रेंड्स? क्या लग रहा है आपको आंसर? टेनेशियस होगा, ट्रुथफुल होगा, स्पेशियस होगा, रेवेनियस होगा? बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, 5 सेकंड मिल गए आपको। आप आपने कर लिया होगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो वोराशियस मतलब क्या होता है। देखो आप इस वोराशियस से मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे आई एम ए वोराशियस रीडर, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। वोराशियस मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, एविड। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला वोराशियस रीडर। ठीक है, और यू कैन से इन टर्म्स, आप ईटिंग के टर्म्स से भी कह सकते हैं कि ग्रीडी है, जो ग्रीडी है बहुत ज़्यादा, मतलब ग्लटनस है, बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेवेनियस। द आंसर इज रेवेनियस। द आंसर इज डी। क्यों होगा फ्रेंड्स? बट देखो, क्योंकि वोराशियस आपको पता है कि ये ग्रीडी है। ठीक है, तो रेवेनियस मतलब भी ग्रीडी हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। और रेवेनियस के और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे रेवेनियस है तो अपन बोलते कोविटस पोस्ट, मतलब डिजायरेबल पोस्ट। ठीक है, इसको जैसे बहुत जनरली बहुत फेमस है रेवेनियस पोस्ट, कविटस पोस्ट, डिजायरेबल पोस्ट होते हैं। ठीक है, इसको ग्रीडी कहते हैं, जो खाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाने के लिए, वेरी हंग्री बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रेवेनियस। वोराशियस मतलब वोराशियस रीडर, इसका मतलब 2 होते हैं। वोराशियस रीडर भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, और ईटिंग की टर्म से भी बोल सकते हैं वेरी हंग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोराशियस, रेवेनियस। ठीक है, डी। और फर्स्ट ऑप्शन में टेनेशियस है। टेनेशियस का मतलब तो आपको पता ही है, क्या पता है? देखो स्पेशियस आपको पता है, खुल्लम एकदम, जैसे ट्रेन स्पेशियस होती है, ट्रेन क्या होती है? स्पेशियस होती है ट्रेन तो एकदम। ठीक है, और ट्रूथफुल तो आपको पता ही है। और टेनेशियस मतलब क्या होता है? टेनेशियस मतलब क्या होता है? अनविलिंग जो होता है, जो मतलब अनेबल टू डिफीट, जिसको डिफीट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं टेनेशियस। जो एडमेंट होता है, जो ऑब्डिनेट होता है, जो ओबीडियंट होता है, जो घमंडी, यू कैन से, वो घमंडी तो नहीं कहेंगे अपने, जो जिद्दी होता है, जो एडमेंट होता है, ऑब्डिनेट होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, उसको कहते हैं टेनेशियस। ठीक है, जो हार नहीं मानता, अनयील्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड सिनोनिम के पोंड्रस। पोंड्रस मतलब क्या होता है? कंटेम्पलेटिव, मॉइस्ट, इरेक्ट, बल्की। देखो पोंड्रस मतलब क्या है? देखो कंटेम्पलेटिव होगा, मॉइस्ट होगा, इरेक्ट होगा, बल्कि होगा। क्या लग रहा है फ्रेंड्स आपको आंसर? इसका आंसर क्या लग रहा है? पोंड्रस का आंसर होगा बल्की। क्या होता है पोंड्रस मतलब? क्या होता है पोंड्रस मतलब? कुम्बरसम, ऑकवर्ड जो होता है, जो हैवी होता है। तो बल्कि भी क्या होगा? बल्कि बोलते हैं बल्कि, जो हैवी होता है उसको कहते हैं पोंड्रस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसमें कंफ्यूज हो जाना। देखो कंटेम्पलेटिव भी दे रखा है, तो देखो कंटेम्पलेटिव मतलब होता है विचार करना, तो इसको पोंडर ओवर भी कहते हैं, पोंडर ओवर। ठीक है, उसको बोलते हैं विचार करना, तो पोंडर ओवर भी आ सकता है आपके पास, पोंडर ओवर। तब तो आंसर कंटेम्पलेटिव आता है। बस में पोंड्रस है तो आंसर क्या हो जाएगा? बल्कि, मतलब कुम्बरसम, ऑकवर्ड जो होता है, हैवी होता है जो। ठीक है, मॉइस्ट आपको पता है, इरेक्ट मतलब जैसे, इरेक्ट मतलब टू बिल्ड, जैसे ही इरेक्ट अ हाउस, तो मतलब बिल्ड करना हाउस को, स्ट्रेट अप। ठीक है, जो स्ट्रेट होता है और हाउस को बिल्ड करना उसको कहते हैं इरेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बल्कि, सिनोनिम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस। एंटोनिम, अब सिनोनिम हो गया, एंटोनिम आएगा। एंटोनिम ऑफ क्या होगा? कॉन्स्पिक्यूअस। देखो एंटोनिम क्या होगा? कॉन्स्पिक्यूअस का ऑब्वियस होगा, ऑब्सक्योर होगा, ब्लेटेंट होगा, डेफिनेट होगा। देखो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या, आप भी सोचते रहना फ्रेंड्स, और कमेंट जरूर करना। आप वीडियो को पोस्ट करना, फिर आप खुद करना, फिर आप कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, कितने सही हुए। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? क्लियर। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा? जो दिख नहीं रहा, अनक्लियर हो जाएगा जो। ठीक है, फॉगी जैसा होगा, जो दिख नहीं रहा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑब्सक्योर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर, जो दिख नहीं रहा। ठीक है, ऑब्सक्योर बोल सकते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट बोल सकते हैं, वैग बोल सकते हैं, नेबुलस बोल सकते हैं, ये सारे सिनोनिम्स है ऑब्सक्योर के। ठीक है फ्रेंड्स, वैग, नेबुलस, ऑब्सक्योर एंड इम्प्लिसिट। अब कॉन्स्पिक्यूअस है तो इसका आंसर ये हो गया। अब ये जो बात, ये ब्लेटेंट, ओपनली, जो खुल्लम खुल्ला कुछ ही बोल देता है, डेफिनेट, ऑब्वियस, तो आपको पता ही है। ठीक है, और कॉन्स्पिक्यूअस का उल्टा भी आपको पता है, ऑब्सक्योर तो इनकॉन्स्पिक्यूअस भी बोल सकते हैं, जो इफ इट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, वो ऑब्सक्योर में आता है। जैसे कॉन्स्पिक्यूअस तो वी कैन सी, और इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब वी कैन नॉट बी सीन।
तो इनकॉन्स्पिक्यूअस भी आ सकता है। ठीक है, पता लग गया आपको। और कॉन्स्पिक्यूअस के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक्सप्रेस हो सकता है, क्लियर हो सकता है, ठीक है, लूसिड हो सकता है। तो ये कॉन्स्पिक्यूअस सिनोनिम हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर। इसका उल्टा, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियर, ऑब्सक्योर मतलब वैग, मतलब अनक्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एमिनेबल। नेक्स्ट है एमिनेबल। देखो एमिनेबल का एंटोनिम क्या होगा? एमिनेबल मतलब डोसाइल, जो बात मान लेता है, जो एग्रीएबल होता है, जो बात मान लेता है हर किसी की। ठीक है फ्रेंड्स, डोसाइल। तो यहाँ पे क्या है? एमिनेबल मतलब डोसाइल है, तो बात जो नहीं बात मान सकता, जो बात बिल्कुल बात नहीं मानता, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मतलब इसका उल्टा। ये तो बात मान रहा है तो अनविलिंग, जो बात नहीं मानता, अनविलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? अनविलिंग हो जाएगा आंसर। तो कैमरा मतलब डोसाइल होता है, जो बात मान लेता है, एग्रीएबल होता है, एग्रीबल, ठीक है, एग्रीज होता है। और अनविलिंग मतलब डिसएग्री होता है, ठीक है, जो बात नहीं मानता, अनविलिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एमिनेबल का आंसर एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनविलिंग इज द आंसर। ठीक है मेरे से नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गए। बताओ, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। बताएं क्या लग रहा है? न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमेरिस्ट, मेडलिस्ट, कॉइन्स। देखो द आंसर विल बी ए, न्यूमिस्मेटिस्ट। इसका आंसर क्या होगा? न्यूमिस्मेटिस्ट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पर्सन स्पेशली जो कॉइन्स में स्टडी ऑफ कॉइन्स करते हैं, मेडल्स करते हैं, उसको न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रोहिबिट बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड। प्रोहिबिट भी होता है बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? काउंटरफीट होगा, फोर्ज्ड होगा, कॉन्ट्राबैंड होगा या स्मगल्ड होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सोचें। 5 सेकंड में आपको देता रहूँगा, और नहीं भी दे पाऊँ तो आप पोज ज़रूर कर लें, ताकि मैं इसलिए आपको नहीं दे पा रहा टाइम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बचे, सही वो। तो इसलिए आप पोज कर लेना वीडियो को, आप खुद ट्राई करना, फिर आप करना। बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा कॉन्ट्राबैंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो बाकी मतलब बताता हूँ। काउंटरफीट और फोर्स आर सिमिलर। क्या होता है इसका मतलब? फेक, जो फेक होता है, फेक डॉक्यूमेंट, काउंटरफीट, फोर्स नोट्स होते हैं, या फज भी कह सकते हैं, FUDG, फज, फॉर्स, काउंटरफीट। ठीक है, इसका मतलब फेक होता है, और स्मगल्ड आपको पता है, स्मगलिंग करते हैं जो, ठीक है, तस्करी जिस टाइप की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राबैंड। क्या आंसर हो जाएगा? कॉन्ट्राबैंड। प्रोहिबिटेड बाय लॉ बीइंग इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, कॉन्ट्राबैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एट लॉगरहेड्स। एट लॉगरहेड्स, लॉगरहेड्स का मतलब क्या होगा? अब देखो ईडियम स्टार्ट हो गई। तो डिफर स्ट्रॉन्गली, टू डिवाइड अ जॉब, टू ट्राई हार्ड, टू गेट गोइंग। क्या लग रहा है आपको? मतलब टू डिफर स्ट्रॉन्गली मतलब डिसएग्रीमेंट, झगड़े का कारण। लॉगरहेड्स मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, क्वेरल, झगड़ा, जो दोनों आपस में डिसएग्री होते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉगरहेड्स। एट लॉगरहेड्स मतलब डिफर स्ट्रॉन्गली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स मतलब क्या होगा? स्टडी हार्ड, लिविंग लग्जरी, वेरी एक्साइटेड, कॉन्फ्लिक्ट। क्या लग रहा है आपको? स्टडी हार्ड, लिविंग लग्जरी, वेरी एक्साइटेड, कॉन्फ्लिक्ट। द आंसर विल बी द वेरी एक्साइटेड। हेड ओवर हील्स मतलब वेरी एक्साइटेड। ये ईडियम से फ्रेंड्स, मैं आपको सदा समझाऊंगा नहीं, या आप याद, इसका याद ही एक तरीका है और कुछ नहीं। आप इसको मगअप कर लें या थोड़ा समझ के पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी एक्साइटेड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एरर स्टार्ट हो गया, स्पॉटिंग एरर। देखो करो। There is no money in the bank in Rajesh and Reena's joint account. There is no money in the bank in Rajesh and Reena's joint account. ठीक है फ्रेंड्स, बताओ किस में लग रहा है आपको? फर्स्ट ABCD बताओ, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखो बताता हूँ। देखो यहाँ पे 2 अपोस्ट्रोफी आ गए, 2 अपोस्ट्रोफी आ गए। अब ये क्या बता रहा है? जॉइंट अकाउंट है। ये बोल रहा है जॉइंट अकाउंट है, और अपोस्ट्रोफी 2 हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये रूल होता है कि जब भी जॉइंट अकाउंट की बात हो, मतलब कॉमन अकाउंट की बात हो, सेम अकाउंट की, तो एक अपोस्ट्रोफी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ से ये सपोज अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फ्रेम कैसा होगा क्वेश्चन का? देयर इज़ नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। अपोस्ट्रोफी एस विल बी यूज ओनली हेयर, यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, रीनास के पास वाला मतलब कॉमन है, राजेश एंड रीनास जॉइंट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जॉइंट अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, जॉइंट अकाउंट की, इसलिए एरर किस में होगा? बी में हो जाएगा। एरर बी में होगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अब देखो जॉइंट अकाउंट, अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा कब कंडीशन आएगी जहाँ पे दोनों अपोस्ट्रोफी का यूज़ हो? ये भी है। देखो जब ऐसा जाए मोहन्स एंड सोहन्स बेकरीज, मोहन्स एंड सोहन्स बेकरीज आ गया, तो मोहन की भी ये बेकरी अलग है
और सोहन्स की भी बेकरी अलग है, मोहन की भी बेकरी अलग है और सोहन्स की बेकरी अलग है, अलग अलग बेकरी, इसमें जॉइंट का यूज़ हो गया। तो राजेश एंड रीनास का जॉइंट अकाउंट है, तो इसलिए इसमें कॉमन या एपोस्ट्रोफी एस रिमूव हो गया, यहाँ ये सही है, यहाँ पे होगा। बट इसके अंदर मोहन्स एंड सोहन्स बेकरीज आ गई, तो मोहन्स की भी बेकरीज होगी एंड सोहन्स की बेकरीज होगी, ठीक है। उस कंडीशन में आपको दोनों अपोस्ट्रोफी का यूज़ होगा, और इसमें जॉइंट का आ गया, कॉमन का आ गया, तो एक अपोस्ट्रोफी यूज़ होगा, वो बाद वाला इसमें रिमूव कर देंगे, ठीक है। मैं समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी में एरर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, the two men quarreling with one another claiming the same watch as their own, the two men were quarreling with one another claiming the same watch as their own। मैं आपको टाइम देता रहूँगा, आप पढ़ते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। बताओ क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो बताता हूँ। देखो द टू मैन वर क्वारलिंग ईच, द क्वारलिंग में आपको पता है झगड़ा, ठीक है, झगड़ा होता है। विद वन, देखो विद वन अनदर में एरर है, तो पहले तो इसका आंसर पता होना चाहिए आपको कि आंसर एरर किस में होगा, सेकंड में होगा। एरर किस में होगा, सेकंड में होगा। क्या एरर होगा, सेकंड में क्या एरर होगा, इसमें यूज़ होगा द टू मैन वर क्वारलिंग विद ईच अदर। द टू में देखो दो मैन है, दो ही मैन है, तो ईच अदर आएगा, ईच अदर आएगा। अगर विद वन अनदर का यूज़ हो रहा है यहाँ, अगर होता, अगर ये इसको अपने को सही करना है, तो यहाँ पे अपने को क्या होगा, मोर देन 1%, मोर देन सॉरी नॉट मोर देन 1%, मोर देन 2% और थिंग, ठीक है ना। देखो विद वन अदर इज यूज फॉर मोर देन 2% और थिंग, और ईच अदर इज यूज फॉर मोर देन यूज फॉर 2%। ईच आ गया, ईच अदर आएगा तो 2% के लिए, और मोर देन 2 आ गया तो वन अदर यूज हो जाएगा, ठीक है। बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें दो मैन देखते ही आपको क्या लगाना है, ईच अदर लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स, ईच अदर लगा देना है, और मोर देन 2 दिख के वन अदर लगा देना है। तो इसमें दो मैन दिख गया आपको, तो आपने क्या लगा दिया, ईच अदर, तो सेकंड विल बी द आंसर, एर सेकंड ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। The first and decisive step in the expansion of Europe overseas was the conquest of Atlantic Ocean। देखो फ्रेंड्स क्या लग रहा है, अरे देखो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्ट्रेस नहीं लेना इस क्वेश्चन में। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये क्या है, ओशंस की बात होगी ना, जब भी ओशंस की बात हो गई वी ऑलवेज यूज व्हाट, द होगा। देखो लाइक एग्जांपल द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्टिक ओशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी ओशंस की बात हो गई तो हमेशा वी यूज़ ऑलवेज दी का यूज़ करेंगे, द का, ठीक है। तो उससे पहले द आ जाएगा, तो एरर किस में हो जाएगा, एरर इन विल बी किस में होगा एरर, बताओ, थर्ड में होगा, सी विल बी द आंसर, सी में एरर होगा। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, किस स्टेप से होगा फ्रेम, द फर्स्ट एंड डिसिसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। ओशन आ गया तो द यूज़ होगा, द अटलांटिक, द पैसिफिक, द आर्कटिक, ठीक है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। These kind of clothes are rather expensive for me to buy। These kind of clothes are rather expensive for me to buy। देखो फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। देखो ये काइंड ऑफ जो ये काइंड ऑफ है ना आपके पास, एक तो काइंड ऑफ होता है और एक शॉर्ट ऑफ होता है। एक काइंड ऑफ होता है, एक शॉर्ट ऑफ होता है। देखो इस तरीके ये दोनों के तरीके यूज़ होते हैं, एक सिंगुलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड प्लूरल के तरह भी यूज़ हो सकते हैं। देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको, डिटेल में समझाऊंगा फ्रेंड्स, तभी टाइम लगेगा आपको। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूँ, देखो इसका, अब देखो मैं ऐसे बोलूँ शी डजंट, देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बॉयज़, आई डोंट लाइक दिस आ गया ना, दिस, अगर मान लो दिस आ जाए दिस, तब तो दिस काइंड ऑफ बॉय आएगा, दिस काइंड ऑफ बॉय। अगर दिस आ गया, दिस ओनली, तो दिस काइंड ऑफ बॉय। अब यहाँ पे क्या है, दीज आ गया, मतलब प्लूरल है, दीज तो प्लूरल ही होता है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे दीज आ गया तो दीज काइंड्स ऑफ, यहाँ पे एस आ जाएगा, काइंड्स के बाद काइंड है तो एस आ जाएगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स कि नहीं, काइंड्स के साथ में मतलब एस लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, काइंड्स में, ठीक है। तो फ्रेम कैसा होगा, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर अदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय, देन द एरर विल बी 1, ए में एरर होगा। क्या एरर होगा कि दीज काइंड ऑफ क्लोथ, और जैसे कि आपका अगर दीज की जगह दिस होता है, ओनली दिस, तो क्या बताया मैंने आपको, दिस आएगा तो दिस काइंड ऑफ क्लोथ सीधा आया था, दिस काइंड ऑफ क्लोथ, दिस आएगा, और दीज आ गया तो प्लूरल हो जाएगा। और शॉर्ट ऑफ का भी ऐसे यूज होगा, अगर शी डजंट लाइक दीज शॉर्ट्स ऑफ क्लोथ्स, दीज शॉर्ट्स ऑफ, तो काइंड ऑफ आ गया, शॉर्ट ऑफ का, इसको इस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में एरर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, our professor taught us that one should respect the religions of others as much as his own। देखो क्या आंसर होगा,
देखो फ्रेंड्स सिंपल सा लॉजिक है, वन यूज़ हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एज वंस ओन आएगा, यहाँ पे वंस ओन आ जाएगा। एरर विल बी इन द सी, सी इज़ द आंसर, सी में एरर होगा। क्या एरर होगा आपको बता दिया मैंने सी में कि यहाँ पे वन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे एज वंस ओन आ जाएगा, वंस याद रखना, अपोस्ट्रोफी एज वंस ओन, तो सी में एरर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल क्या है, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, ये भी है, देखो वन आ गया तो वन मस्ट टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल। देखो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कल के मूक में बताया था कि जैसे एग का क्वेश्चन आया था ना, एग का, ठीक है, ये उसी बेसिस पे हो गई, आपको करना है, मैं आपको बता दिया। देखो अभी एक सुनीता इज फीलिंग द लिटिल, फीलिंग लिटिल है, देखो फ्रेंड्स लिटिल आ गया। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ के क्या लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है टुडे इज बिकॉज शी इज इल, बिकॉज शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम, उसको रेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब उनकी तबीयत ख़राब है, शी इज़ इल है, तो इसका मतलब क्या है कि इल है, मतलब लिटिल तो होगा नहीं, मतलब इसका मतलब तो क्या है कि है ही नहीं, मतलब कुछ तो है, थोड़ी बहुत तो इल है, तो इसका मतलब अ लिटिल का यूज़ होगा यहाँ पे, अ लिटिल विल बी यूज्ड। ठीक है, यूज़ करेंगे यहाँ पर अ लिटिल का यूज़ होगा। तो सुनीता इज़ फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल, तो अ लिटिल इज यूज्ड हियर। ठीक है फ्रेंड्स, लिटिल तो यूज़ होगा नहीं, द लिटिल होगा नहीं, द लिटिल भी कर सकते हैं, वो कंडीशन पे होगा ज़्यादा और ज़्यादा होगा। ठीक है, लिटिल तो होगा नहीं, कोई बिल्कुल ही नहीं है, ये तो ये कह रहा है कुछ ना कुछ तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए उनको रेस्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो एरर इन विल बी द, ए में एरर होगा, अ लिटिल विल बी यूज्ड हियर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम डेफिनेटली लेट, द बस विल हैव लेफ्ट बस स्टॉप बाय द टाइम आई रीच देयर। देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है। मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ ढंग से। देखो जब भी आपका बाय द टाइम यूज़ हो जाए, जब भी आपका बाय द टाइम का यूज़ होगा, तब देखो इसका फ्रेम कैसा होता है। देखो बाय द टाइम, यहाँ पे अगर बाय द टाइम है, ठीक है, यहाँ और यहाँ, देखो ये आप याद कर लेना, तो यहाँ बाय के इधर तो आएगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है मेरे, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब देखो ये क्या है, बाय द टाइम आ गया, तो यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट इज राइट, या आई रीच देयर, बट बाय द टाइम के इधर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही आ रहा है, डेफिनेटली फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो क्या आंसर होगा, नो इम्प्रूवमेंट, कोई एरर नहीं इस क्वेश्चन में, नीड नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या समझ में आ रहा है? देखो वापस बताता हूँ, बाय द टाइम का यूज़ होगा, बाय द टाइम का यूज़ होगा, तो बाय द टाइम के इधर तो क्या आएगा, सिंपल पास्ट, इधर सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होगा इधर तो, और बाय द टाइम के उधर वाला, इधर वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो कब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे लग रहा है समझ में आएगा। बाय द टाइम का खेल है इसमें, तो पहले तो इसका आंसर देख लो, इसका नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो फ्रेंड्स, बाय द टाइम वी रीच टेम्पल, लाइक एग्जांपल देता हूँ, बाय द टाइम वी रीच टेम्पल एवरीवन विल हैव गॉन हिज होम, एवरीवन विल हैव गॉन हिज होम, मतलब बाय द टाइम के बाद क्या होगा, वी रीच देयर आ गया, मान लो एवरीवन विल हैव गॉन मतलब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और एग्जांपल दूँ, जैसे देखो व्हेन यू मीट हिम, तो व्हेन यू मीट हिम ही विल हैव रेड दिस नोवेल। ठीक है, तो विल का यूज़ नहीं होगा, तो व्हेन यू सीधा आ जाएगा, लाइक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे याद रखना है आप। ओके फ्रेंड्स, जब भी बाय द टाइम का यूज़ होगा तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए इधर, और उसके उधर पहले क्या होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने समझ में आया तो आप कमेंट करें, क्वेरी करें, मैं आपकी वापस आपको समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रोहित डिड मैनी मिसशैप्स, रोहित डिड मैनी मिसशैप्स, क्या होगा, कमिटेड, मेड मैनी मिसशैप। देखो फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट समझो आप, क्योंकि यहाँ मिसशैप्स हो रहा है, मिसशैप्स ऐसा आ गया तो मतलब इट मीन्स इट इज़ काउंटेबल, गिन सकते हैं, तो काउंटेबल गिन सकते हैं तो मैनी का यूज़ होगा, गिन सकते हैं तो मैनी का यूज़ होगा, ये तो श्योर है। अगर यह मिसशैप होता ओनली, एस का यूज़ नहीं होता, एस रिमूव हो जाता तो मच आया था, ये तो आपको पता है ना, क्योंकि मिसशैप आ गया तो मतलब गिन नहीं सकते, मिसशैप से तो गिन सकते हैं।
ठीक है, एस आ गया, एस का यूज़ होगा तो कैसे याद क्या करो, एस आ गया तो गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल है तो मैनी आ गया, और एस नहीं आ रहा तो मच आता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एस तो आएगा ही आएगा, ये तो श्योर है। तो देखो कमिटेड आंसर फर्स्ट होगा इसका, क्यों होगा, क्योंकि कमिटेड क्या, उसने मिस्टेक करी, परपेट्रेट कोई ना कोई मिस्टेक करी उसने, दोषी है वो, मतलब कमिटेड की मिस्टेक किया उसने, शैतानी करी, मिशा मतलब इन हिंदी वीकेंड से शैतानी करने वाला, तो ही कमिटेड मिस्टेक्स। तो रोहित डिड मैनी मिस्टेक्स तो गलत है, रोहित कमिटेड मैनी मिसशैप्स, द आंसर विल बी फर्स्ट, कमिटेड मैनी मिसशैप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। द यंग मैन वॉज कैरिड बाय द पैशनेट अपील मेड बाय द सोशल वर्कर, द यंग मैन वॉज कैरिड बाय पैशनेट अपील मेड बाय द सोशल वर्कर। देखो फ्रेंड्स, ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े मैं इसमें ज़्यादा हाई मॉडरेट लेवल के डालें, ताकि आपको आसान तो आप कर ही लोगे, पर थोड़े मॉडरेट की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैसा भी पेपर है आप उसको हैंडल कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अच्छा क्वेश्चन, द यंग मैन वॉज कैरिड बाय द पैशनेट अपील मेड बाय द सोशल वर्कर। तो किस में एरर लग रहा है आपको, बताओ। देखो एरर तो क्या मतलब आपको ये वो है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, आंसर से बताना क्या होगा। देखो इसका आंसर होगा गॉट कैरिड अवे बाय, गॉट कैरिड अवे बाय इज़ द आंसर, ये आंसर होगा इसका। क्यों होगा, देखो फ्रेंड्स एग्जांपल देता हूँ, पहले इसमें एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे ये एग्जांपल है, शीतल गॉट कैरिड अवे बाय द शॉपकीपर एंड परचेज मनी। देखो गॉट कैरिड अवे बाय का मतलब क्या होता है कि टू लूज कंट्रोल, उसने कंट्रोल खो दिया। जैसे देखो शीतल गॉट कैरिड अवे बाय द शॉपकीपर एंड परचेज मैनी थिंग, मतलब शीतल ने कंट्रोल खो दिया, उसको ये नहीं पता क्या कहना है, वाट टू से, वाट टू डू। ठीक है, उसने कंट्रोल खो दिया और सारी चीज़ उसने बॉट कर ली, खरीद ली, बाय कर ली, किससे, शॉपकीपर से। तो मतलब टू लूज आउट ऑफ कंट्रोल, लाइक इसमें भी यही है सेंटेंस की, यंग मैन जो है बस कैरिड अवे, मतलब गॉट कैरिड अवे होगा यहाँ पे बाय पैशनेट अपील बाय द सोशल वर्कर ने, मतलब वो जो यंग मैन है वो कंट्रोल खो बैठा अपना। ठीक है, वो मतलब एक्साइटेड हो गया, वेरी एक्साइटेड, हैं, नॉट टू वाट टू डू एंड वाट टू से, उसको कुछ नहीं पता, वेरी एक्साइटेड हो गया उस चीज़ को, उनकी अपील को मतलब उसने मान लिया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कैरिड अवे, उसको कुछ पता नहीं उसने। ठीक है, पैशनेट अपील हो गया वो, ठीक है, सोशल वर्कर। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, कहने मतलब है गॉट कैरिड मतलब वेरी एक्साइटेड हो गया, मतलब जैसे एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है ना आपको कि शी लूजेज आउट ऑफ कंट्रोल, यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट टू से, तो उसने सारी चीज़ खरीद ली है, तो ऐसे मतलब वेरी एक्साइटेड हो गई है वो, ऐसे है ये एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, तो गॉट कैरिड अवे आंसर होगा इसका। ठीक है, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एज द फाइनेंशियल सिचुएशन वर्सेंड वी रियलाइज दैट वी वर हेडिंग टूवर्ड्स डिजास्टर। देखो फ्रेंड्स, एज द फाइनेंशियल सिचुएशन वर्सेंड वी रियलाइज दैट वी वर हेडिंग टूवर्ड्स। देखो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि कोविड-19 है, पेंडेमिक चल रहा है, तो आपको पता है पेंडेमिक में इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट है, कितना इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है इम्पैक्ट पड़ेगा, हिट करेगी। ठीक है, इकोनॉमी को, ठीक है, जीडीपी को करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल सिचुएशन वर्सन पता है तो वी वर हेडिंग टूवर्ड नहीं होगा, वी वर हेडिंग फॉर होगा। क्यों होगा, देखो एग्जांपल देता हूँ, हेडिंग फॉर समवन एंड समथिंग इज अ फ्रेज, सो कैसे यूज़ करें, टू एम फॉर और मूव टूवर्ड समवन और समथिंग, मतलब अपने वहाँ मतलब जैसी सिचुएशन बेकार हो रही है, वर्सन होती जा रही है, तो आपको पता चल रहा है कि वी अगर मतलब अपने डिजास्टर की तरफ जाती जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पेंडेमिक आ रहा है तो अपने को इकोनॉमी अपनी गिरती जा रही है, मतलब उस तरफ जा रहे हैं अपने। ठीक है, ऐसे बताना है। तो हेडिंग फॉर समवन का यूज़ होगा हेडिंग फॉर समवन और समथिंग, टू एम फॉर मूव टूवर्ड समवन और समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर विल बी द थर्ड, फॉर, हेडिंग फॉर समवन, ये फ्रेज है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करें, लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, इससे मोटिवेशन होता हूँ मैं, मोटिवेट होता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, और शेयर भी कर दियो, सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट पीडीएफ मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।